देखिए लास्ट क्लास में हमने कुछ असाइनमेंट्स दिया था आप लोगों को। एरिया में सर्कल हुआ था, शॉपिंग हुआ था, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं हुआ था। ये टेम्परेचर हो गया था, वॉल्यूम हो गया था। बाकी ये पांच छह क्वेश्चन था, हो गया है। ओके, देन जस्ट मैच इट। ये जो क्वेश्चन था एवरेज मार्क, देखिए एवरेज मार्क में मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया है कि कितना सब्जेक्ट लेना है। तो आपका मर्जी, आप जितना ले सकते हो। वैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर प्रिंट एंटर मार्क इन थ्री सब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। मैक्स इज 100, मतलब मैक्सिमम मार्क जो है वो 100 है। क्या लिखा मैंने? M1 M2 M1 M2 M3 इक्वल्स टू क्या है? जैसे फ्लोट इनपुट, ये किसके लिए है? या फिर ये है M1 के लिए। हो सकता है मार्क फ्लोट हो, कॉमा M2 के लिए, ये M3 के लिए। ऐसा लिख सकता है, इधर ना, एब्सोल्युटली। आप लिखते हो ना A, B, 10, 20, 30, तो उस तरह आप भी लिख रहा हूँ। एवरेज क्या होगा? द एवरेज इक्वल टू, तीनों को ऐड करो, M1 प्लस M2 प्लस क्या, M3, होल डिवाइड बाई थ्री। अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे तो आंसर भी रॉन्ग, ठीक है? वो M3/3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्रिंट योर एवरेज मार्क इज, कमा, रन करते हैं। मैं दिया लेट्स से 40, 70, 80 आया है। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस के लिए आप क्या यूज करते हो? कौन सा? यूक्लिडियन। यूक्लिडियन डिस्टेंस है, और एक क्या है? मैनहट्टन डिस्टेंस, मैनहट्टन। देखिए ये जो पॉइंट्स है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट है, दो पॉइंट्स है। जैसे इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और द सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट इज x2 y2। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। फॉर्मूला क्या होगा? आपको याद होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 क्या, स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, द होल स्क्वायर, इज नो? तो हाइट राइट दिस वन। यस, हाँ, श्योर, जस्ट तो आपको पहले x1 y1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर प्रिंट एंटर कोऑर्डिनेट ऑफ विच पॉइंट, पास पॉइंट। क्या लिखा? x1 y1 इक्वल टू, जैसे ये है फ्लोट इनपुट। तो x1 के लिए मैंने दिया फ्लोट इनपुट, कीबोर्ड से लेगा। x2 के लिए भी मैंने दिया। तो ये पहला पॉइंट के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड पॉइंट के लिए इस कोड को कॉपी कर लो और एक बार पेस्ट कर लो। x2 y2 हो गया। अब डिस्टेंस क्या है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, क्या लिखेंगे? स्क्वायर कैसे लिखेंगे? देखिए स्क्वायर के लिए हमारे पास एक है डबल स्टार। क्या आ रहा है? 5 डबल स्टार 2 मतलब 5 स्क्वायर। मैं लिखूंगा 5 डबल स्टार 3, क्या आएगा? 5 क्यूब। जैसे मैं लिखूंगा 16 डबल स्टार 0.5, ये होता है स्क्वायर रूट। 16 टू द पावर 1/2। क्लियर? तो इसी को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1 डबल स्टार 2 प्लस y2 माइनस y1 देन डबल स्टार 2
हो गया। देन होल का क्या है? देन होल का क्या है? डबल स्टार 0.5। देन प्रिंट करो, रन करो, जैसे 3 4 5 8 आ गया। तो सिंपली हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन को पाइथन में कन्वर्ट किया। यही इक्वेशन x2 माइनस x1 का क्या था? स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, देन होल का ब्रैकेट। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ये तो बहुत आसान है। बोला नहीं? ओके लिख रहा, लिखो 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 आराम से। तो कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट कैसे करेंगे? फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? क्या है? पी टी आर बाई 100। सो वेरी सिंपल, you have to input p t and r, and at your print enter value of what? P comma t and r. The simple interest SI equal to, let's say, p into t into r, whole division 100। then print करो। तो यहाँ पर इनपुट नहीं दिया है आपने, करेगा p कमा t कमा r इक्वल टू फ्लोट इनपुट। इनपुट को देना पड़ेगा ना कीबोर्ड से, तीनों को कॉपी करो, पेस्ट। मेजर लेट्स से 10,000 था प्रिंसिपल अमाउंट, और टाइम था 4 years, and rate of interest of 7.5। So if you are giving 10,000 rupees of somebody for 4 years with 7.5 yearly interest, then he has to pay after 4 years 3,000 rupees as interest. Hmm? Anything? Asking कुछ पूछ रहे हो क्या?
ओवर। हाँ। नेक्स्ट। इसको क्लोज कर जाएगा। क्लोज द डोर। बॉडी मास इंडेक्स। So how to find body mass index? So how to find body mass index? The formula is of body mass index is weight by height square. So let's say right here W equals to load input enter weight in let's say kilogram and height equals to H. Let's say load input enter height in meter. Then body mass index BMI equals to how much? Weight by division H into H. Then print करो BMI. Then करो. Let's say height weight is 80 kilo and height is 1.5 meter. So what is the body mass index? तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस कोड में। फिर से रन कर रहा हूँ। 80 किलो 1.6 मीटर वो 80 आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? लेट्स से मैंने कहा 16 डिवीजन 4 इंटू 4 कितना आएगा? वो 16 आएगा। 16 डिवीजन मैं लिखूंगा 5 इंटू 5 कितना आएगा? वो 16 आएगा। तो इश्यू कहां पर है ना? इश्यू यहाँ पर है। तो पहले ये कैलकुलेट होगा 4 इंटू 4 देन डिवीजन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? डब्ल्यू एच पहले होगा फिर एच मल्टीप्लाई होगा। तो सही आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा ना? आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है। 80 किलो है मेरा वेट और मेरा हाइट है 1.5 मीटर। तो मेरा बॉडी मास इंडेक्स इज 35.5। प्लीज राइट। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला दिया गया है और फॉर्मूला के हिसाब से इनको करना है। क्या क्या इनपुट चाहिए? यू ए एंड टी। तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एंटर यू कमा ए एंड क्या टी। देन यू कमा ए कमा टी इक्वल टू क्या है? फ्लोट इनपुट एस इक्वल टू क्या होगा ना? यू इंटू टी प्लस हाफ मतलब 0.5 इंटू यू प्लस हाफ ए इंटू टी इंटू टी। प्रिंट एस हो गया। So it's the only thing to convert a Python is mathematical instruction to Python. और एक ही there is only one question left. Evaluate y equal to mx plus c. जो y equal to mx plus c है वो किसका इक्वेशन है? लाइन का। लाइन का ना। देखिए लाइन ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है फिर हम कर सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन के हिसाब से क्या है ना? एक दिया हुआ लेट से 10 और आपका जो एम स्लोप है कितना है? लेट से 2.5 और सी कितना है? लेट से 3 जो भी दिया है। तो आई कितना होगा ना? वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस कितना सी। देन प्रिंट करो वाई। दैट्स ऑल। यही दिया गया है। लेकिन अगर आप चाहते हो लाइन ड्रॉ करने के लिए, देखिए लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए? ये एक्स को एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया है, कुछ एक्स पॉइंट्स लेंगे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे? तो इस फॉर्मूला से स्लोप एंड इंटरसेप्ट। एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको करने के लिए थोड़ा हमें एडवांस कॉन्सेप्ट चाहिए जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। फिर मैं अभी के लिए कर दे रहा हूँ। इंपोर्ट numpy as np
आप सोचे कि आर ए है, एक्स इक्वल टू क्या है, एनपी डॉट आर ए, दे रहा हूँ लेट्स से 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब मेरा पॉइंट्स है, एक्स है, एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट है। स्लोप कितना दिया गया है, वैसे स्लोप दिया गया है 2.5, टी कितना दिया गया है 3, इंटरसेप्ट, तो वाई कितना आएगा, तो वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस टी। अब प्रिंट करते हैं दोनों को, एक्स और उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या, वाई को देखते हैं। आ गया, एक्स जब 2 था तो वाई कितना आया 8, कैसे, एम कितना है 2.5, एक्स कितना है, कितना है 2, प्लस सी कितना है 3, तो 2.5 इंटू 2 इज हाउ मच 5, प्लस 3 इज हाउ मच 8। तो एक्स जब 2 था, वाई कितना हुआ 8, एक्स 3 होगा तो वाई इतना होगा, 4 होगा तो इतना होगा, ठीक है। तो एक्स का हर एक वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू मिल गया। लिखो यहाँ तक, अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखते हैं कैसे होगा, यहाँ तक करो पहले। तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पैकेज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉट लिव डॉट पाइपप्लॉट एस क्या, पीएलटी, पीएलटी डॉट प्लॉट करो किसके किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो पीएलटी डॉट क्या, अब तो रन करो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैट प्लॉट लिव डॉट पाइप प्लॉट पाइप पीएल कोड, देखो आ गया है ग्राफ, नहीं, ये जो मैटप्लॉटलिब है इसका काम क्या है ना, ग्राफ ड्रॉ करना, डू इट। नेक्स्ट लिखो, डाटा टाइप। देखिए पाइथन में तो हर एक वैल्यू का कोई ना कोई डाटा टाइप होता है, जिस तरह का वैल्यू है उस तरह का डाटा टाइप होगा, हर एक वैल्यू का कोई ना कोई टाइप होता है। लेकिन बेसिकली अगर हम देखा जाए तो क्या क्या डिवाइड करते हैं, एक होता है नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टॉपल, डिक्शनरी, देन क्या है, नक्शे। तो ये सब डाटा टाइप्स हम डिवाइड करते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टॉपल और डिक्शनरी। तो पहले लिखिए नंबर, नंबर क्या होता है, देखिए इट कैन बी इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर, इट कैन बी इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। ए इक्वल टू 10 कौन सा नंबर है, इंटीजर, एवरीथिंग दिया, केस सेंसिटिव, कैपिटल एंड स्मॉल आर डिफरेंट, इज नो, ए इक्वल टू 2.5, ये क्या होगा, फ्लोट, ए इक्वल टू 3 + 4 जे, ये कौन सा नंबर है, 4 है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों, जो 3 है वो रियल पार्ट, जो 4 है वो इमेजिनरी पार्ट, जहां पर जे लगा है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर बोले ए डॉट, ए का रियल पार्ट कितना है 3, ए डॉट
तो जनरली कितना है? 4। देन आता है कौन, स्प्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब एक ग्रुप और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ, एक स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। किससे रहेगा स्ट्रिंग? एस वन इक्वल टू हेलो विद सिंगल कोटेशन, एस टू इक्वल टू हेलो डबल कोटेशन, एस थ्री इक्वल टू हेलो ट्रिपल कोटेशन, एस फोर इक्वल टू हेलो ट्रिपल डबल कोटेशन। देखिए ये सब स्ट्रिंग है। प्रिंट एस वन कमा एस टू कमा एस थ्री कमा एस फोर, सारा स्ट्रिंग है। गॉट इट? कैसे चेक करेंगे? देखो टाइप ऑफ एस वन क्या है? स्ट्रिंग। टाइप ऑफ एस टू स्ट्रिंग। टाइप ऑफ एस थ्री स्ट्रिंग। टाइप ऑफ एस फोर सब स्ट्रिंग है। लिखो। डिफरेंस क्या है सिंगल और ट्रिपल में? देखिए मैंने कहा एस इक्वल टू, देखो ठीक से, वेलकम टू पाइथन सॉफ्ट। नहीं हुआ एरर। ये कौन सा स्ट्रिंग है? मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। तो अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर आपको, अगर आपने दिया होता ट्रिपल कोटेशन, देखिए देन एरर नहीं देता। देख रहे हैं? तो ये डिफरेंस। तो नॉर्मली ट्रिपल कोटेशन सर यूज टू क्रिएट विच स्ट्रिंग? मल्टी लाइन स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग मोर देन वन लाइन में होता है। लिखिए। देखो इधर, नेक्स्ट लिखो। लेकिन एस इक्वल टू हेलो, लेट्स सब लिखो यहाँ पर हेलो स्लैश एन पाइथन। अच्छा स्लैश एन का काम क्या है? स्लैश एन क्रिएट्स न्यू लाइन। तो मैं यहाँ पर कमेंट देके लिख रहा हूँ, ये क्या करता है? न्यू लाइन, क्लास, न्यू लाइन। स्लैश एन एक नया लाइन क्रिएट करता है। आशीर्वाद, क्या हुआ? आशीर्वाद हेलो क्या कर रहे हो? लिखो। हाँ लिखो। तो ये जो है स्लैश एन को बोलते हैं नया लाइन। हेलो स्लैश टी पाइथन। ये क्या है? स्लैश टी का मतलब क्या होता है? टैब। प्रिंटर। टैब का मतलब होता है चार स्पेस।
नेक्स्ट लिखो, हाउ टू एक्सेस स्ट्रिंग एलिमेंट। हम स्ट्रिंग एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे? आंसर क्या है? इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए ना, इंडेक्स चाहिए और इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है। जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को हम एक्सेस कैसे करते हैं? यूनिकली रोल नंबर से। रोल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है? रोल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है? 1 से। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में जो रोल नंबर होगा वो 0 स्टार्ट होगा। लिखो इस तरह। मेरा स्ट्रिंग हेलो है, तो हेलो में कितना कैरेक्टर है? 5 कैरेक्टर। तो हर एक कैरेक्टर का एक एक इंडेक्स है। पहला एलिमेंट का इंडेक्स कितना है? 0। आपका रोल नंबर क्लास में स्टार्ट होता है 1 से, यहाँ पर स्टार्ट होता है 0 से। तो इंडेक्स क्या है? देखिए, इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज ए नंबर assigned to each element of string। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम क्या? 0। पर 5 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा, लास्ट का कितना होगा? 4। एक कम होगा। क्योंकि इंडेक्सिंग स्लाइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज होगा। एस इक्वल टू हेलो मैं लिखा, तो कैसे लिख रहा हूँ? एस ऑफ 0 कितना आएगा? आएगा, देखो कितना आएगा? एच। आप ये डायग्राम एमएस पेंट में ड्रॉ करके यहाँ पर आर भी कर सकते हो आप। ठीक है ना? तो एस ऑफ, तो एस ऑफ मैं लिखूंगा 5, कितना आएगा बताओ? क्या आएगा? एरर देगा। कौन सा एरर? इंडेक्स एरर। देखो, हाँ, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो एस ऑफ -1 कितना आएगा? नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो अलाउड है यहाँ पर। याद रखो, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यहाँ पर अलाउड है। सी में ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या? सी में ऐसा नहीं था। सी में क्या कर रहे थे, मतलब लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना होगा आपको काउंट करना पड़ेगा। टोटल कैरेक्टर कितना है? -1। अगर 50 कैरेक्टर है, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना होगा? 49। बट यहाँ पर क्या है, आपको काउंट करना नहीं पड़ेगा। पहला एलिमेंट का इंडेक्स कितना है? 0। लास्ट का -1। जितना भी कैरेक्टर हो। क्लियर? नहीं तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी का डायग्राम ड्रॉ कर लो, मोबाइल में फोटो उठाओ, उठा के यहाँ पर ऐड कर लो। ठीक है। देन स्लाइसिंग क्या होता है? देखो, स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइसिंग मतलब एक पीस। अब जाते हो जब लाते हो क्या स्लाइस बोलते हो, मैंगो का एक स्लाइस निकाल के खाते हो,
और मटन खाते हो क्या बोलते हो? मटन का स्लाइस कहाँ से कहाँ तक करना है? स्लाइस मतलब पीस। तो हाउ टू एक्सेस ए पीस ऑफ स्ट्रिंग? स्लाइसिंग मतलब क्या होता है? एक पीस ऑफ स्ट्रिंग। तो उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है? देखिए, स्टार्ट कॉलोन, स्टॉप कॉलोन, स्टेप, ये तरीका है। तो स्लाइस आप निकालोगे, कहाँ स्टार्ट करोगे, कहाँ स्टॉप करोगे? तो स्टेप मतलब कितना कितना जंप करोगे। तो सीढ़ी से आप नीचे से ऊपर जाते हो, एक एक स्टेप ले सकते हो, दो दो भी ले सकते हो, तीन तीन चार चार भी ले सकते हो, अगर आप रेलवे मंकी, नहीं, मंकी का जंप, नहीं, ऊपर से नीचे भी आ सकते हो। लेकिन नीचे से ऊपर जाने में कौन सा स्टेप है? पॉजिटिव स्टेप है। ऊपर से नीचे आ गए तो नेगेटिव। तो यहां पर याद रखो, तो स्टॉप है, स्टॉप इज नॉट इंक्लूडेड, डिफॉल्ट स्टेप इज वन। जो डिफॉल्ट स्टेप होता है वो कितना होता है? वो वन होता है। डन। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे को एस इक्वल टू क्या लिया है? हेलो। स्लाइसिंग करो, एस ऑफ जीरो कॉलन फोर कॉलन वन, क्या आएगा? डायग्राम देके बताओ। जीरो फोर वन कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से कहां तक जाएगा? क्या लगा? स्टॉप इज नॉट। इसका मतलब अगर जीरो से स्टार्ट होगा, अगर फोर लिखे हैं तो कहां तक जाएगा? उससे एक पहले यहाँ तक आएगा। कितना कितना स्टेप जंप करेगा? एक एक, एच ई एल, क्या आएगा? एच ई एल एल। जिसका भी डाउट होगा प्लीज आस्क। तो आंसर इज एच ई एल एल। क्लियर? डन। व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पर स्टेप नहीं दिया है, अगर स्टेप नहीं देगा तो क्या लेगा? डिफॉल्ट कितना है? वन। अगर नहीं देगा तो वन लेगा। तो बताइए, जीरो फोर वन क्या आएगा? कहाँ स्टार्ट होगा? जीरो से कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? फोर मतलब कहाँ तक? थ्री तक। वही सेम आएगा। ऊपर वाला जो है नीचे भी वही है, क्योंकि यहाँ पर भी स्टेप क्या है? इंटरनली क्या है? स्टेप वन। लिखो। ओके, अब मैं लिखूंगा एस ऑफ, देखिए, जीरो कॉलन फाइव कॉलन टू कितना आएगा? हाँ बताइए। जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? फाइव मतलब कहाँ तक? फोर तक। कितना कितना स्टेप जंप करेगा? दो दो, तो क्या आएगा?
एच एल ओ। इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ पर जीरो स्टार्ट होगा, फोर तक जाएगा, क्यों फाइव लिखा है मतलब फोर तक जाएगा। और जंप कितना स्टेप करेगा? दो दो करेगा। तो जीरो जंप किया, दो स्टेप, एल देन ओ। द आंसर में एच एल ओ। मेरे क्या है पर एफ ऑफ फोर कॉलन जीरो कितना आएगा? हम्म। फोर कॉलन जीरो। देखिए जीरो से फोर जा सकते हैं, स्टेप क्या है पॉजिटिव। फोर से जीरो आएंगे, स्टेप क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टेप कितना है? डिफॉल्ट कितना है? तो हम बोले फोर से जीरो तक जाओ, लेकिन पॉजिटिव स्टेप लेके, हो सकता है क्या? यहां से हम यहाँ आना इस डायरेक्शन में आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पाएंगे, क्यों? यहाँ पर स्टेप तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्टेप पे आप कैसे आ सकते हो? फोर से जीरो आने के लिए स्टेप क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब आप आ नहीं सकते। आ नहीं सकते का मतलब क्या है? मैं एम्प्टी, जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग, नथिंग इज देयर। मतलब फोर से जीरो के बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये क्या आंसर क्या आया? एम्प्टी। कभी लिखा एस ऑफ फोर कॉलन जीरो कॉलन माइनस वन। अब आएगा? फोर से जीरो तक आएंगे, स्टेप क्या है? माइनस वन आ सकते हैं। देखिए अगर स्टेप पॉजिटिव है तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, नेगेटिव है तो राइट से लेफ्ट। तो फोर का है राइट में है, जीरो का है लेफ्ट में है, तो स्टेप नेगेटिव है, राइट से लेफ्ट आएंगे। तो फोर से स्टार्ट करेंगे, कहां तक आएंगे? जीरो, जीरो तो कहां तक? वन तक। ठीक है, हमने बोला है कि अब फोर से स्टार्ट हुआ, कहां तक आएंगे? वन तक, क्यों? उससे एक पहले तक आएंगे। हम स्टॉप तक आ नहीं सकते, उससे एक पहले। तो क्या आंसर आएगा? ओ एल एल। किसी डाउट है क्या? तो हमने कहां स्टार्ट किया? फोर से स्टार्ट किया, कहां तक आना है? जीरो बोलो कहां तक? वन तक। तो एक एक स्टेप लेके आए, स्टेप नेगेटिव माइनस वन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ, स्टेप नेगेटिव है। कहां से? राइट से लेफ्ट आएंगे। तो राइट फोर राइट में है, लेफ्ट में आएंगे, कहां तक आएंगे? पूरा बिगनिंग तक, क्यों? यहाँ पर नया नहीं दिया है, अगर नहीं देता है तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लिखा एस ऑफ फोर, इतना लिखा मैंने, देखो कॉलन कॉलन माइनस वन क्या आएगा? स्टेप नेगेटिव है, पूरा रिवर्स। इधर नो, अगर वन होता तो क्या होता? क्लियर, लिखो। तो आप लोगों ने देखा स्ट्रिंग जो था, आपने देखा स्ट्रिंग में कैसे हो रहा है। स्ट्रिंग में जो स्लाइसिंग करने के लिए स्टार्ट स्टॉप स्टेप है, पर स्टॉप इनपुट नहीं होता है, और डिफॉल्ट स्टेप वन। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव स्टेप होना चाहिए, राइट से लेफ्ट आएंगे तो नेगेटिव स्टेप होना चाहिए, नहीं तो क्या आएगा? एम्प्टी आ जाएगा। स्ट्रिंग देखो, इज क्या? इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी कैन नॉट एडिट ए स्ट्रिंग। आप एक स्ट्रिंग को एडिट नहीं कर सकते। तो लिखा एस इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी। लिखा एस ऑफ जीरो इक्वल टू जैसे जेड होगा? नहीं होगा। अब चाहते हैं कि ए को रिप्लेस करके जेड रखा जाए, तो उस स्ट्रिंग को हमने चेंज नहीं कर पाया।
तो ये क्या होता है, इसको इसको टेक्निकली बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। तो इम्यूटेबल मतलब जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, म्यूटेबल मतलब जिसको आप एडिट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर S1 इक्वल टू, हेलो, S2 इक्वल टू, जैसे मैं लिखा है पाइथन। अगर मैं लिखूंगा S1 प्लस S2 क्या आएगा, हेलो पाइथन। ये क्या बोलते हैं टेक्निकली, इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग क्या और क्या, मतलब दोनों को कंबाइन कर लेगा, एक कर लेगा। तो अगर मैं लिखूंगा S1 इंटू 4 क्या आएगा। तो यहाँ पर हेलो कितना रिपीट हुआ, 4 बार। क्या करता है, रिपीट ए स्ट्रिंग। तो क्लॉज जो है वो कॉन्कैट करेगा, स्टार जो है वो रिपीट करेगा। लिखो। लिस्ट क्या है, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट enclosed within। करेक्ट। तो लिस्ट एक ऐसा कलेक्शन है, एलिमेंट जो होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। मतलब कैसे, एल इक्वल टू, इसको बोलते हैं क्या पता है, लिस्ट बोलते हैं। टाइप क्या है इसका, आगे लिखो। तो लिस्ट में सारा एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर रहता है। डन। नेक्स्ट। लिखो, ये कौन सा लिस्ट पे देखो, कौन सा है, हाँ, एम्प्टी लिस्ट। तो लिस्ट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो लिखा एल इक्वल टू, क्या लिस्ट हेटेरोजेनियस हो सकता है, हेटेरोजेनियस, यस करेक्ट। क्या नेस्टेड हो सकता है, नेस्टेड। लिखो इसको, ये कौन सा लिस्ट है, हेटेरोजेनियस लिस्ट। और ये कौन है, साइलेंट, नेस्टेड लिस्ट। देखिए नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट। लिखो। तो लिस्ट में हेटेरोजेनियस एलिमेंट रह सकता है, लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट भी रह सकता है। बट क्वेश्चन है हाउ टू एक्सेस, एक्सेस कैसे करेंगे। तो सेम आंसर है, क्या है, इंडेक्सिंग एंड
like saying, सपोज मैं एक लिस्ट बनाया हूँ, तो क्या है ना, 10, 20, 30, 40, 50, लेट्स से 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या होगा? -1, -2, -3, -4, ये क्या है? -5। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एल इक्वल टू 50, एल ऑफ 0, एल ऑफ -1, 50, -1, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना है? -1, लिखो। तो हियर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स के अलावा कौन है नियर? मिलेगा स्लाइसिंग एल ऑफ, आपको पता ना, 0:4:1 कितना आएगा? हम्म। हाँ, कितना आएगा आंसर? 0:4:1, 10 तो नहीं, 30 थोड़ी नहीं आएगा। अरे 0, 1, 2, 3 तक आएगा ना, 4 मतलब कहाँ तक आएगा? कहाँ तक? 3 तक। तो क्या आंसर है? हाँ, 10, 20। हाँ, हाँ। तो इसको आप घर में जाकर थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने लिखा एल ऑफ, लेट्स से मैं लिखा है यहाँ पर 0:5:2 कितना आएगा? 10, 30, 40 और 50। हाँ, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, 4 तक जाएगा। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, कौन है? 10 कहाँ तक जाएगा? 5 मतलब 4 तक, कहाँ तक? 50 तक। दो दो चल जाएगा, क्या आएगा? 10, 30। अगर मैं ऐसा लिखता, देखो, एल ऑफ कॉलन कॉलन -2, ये क्या आएगा? सॉरी, ऐसा लिख रहा हूँ, एल ऑफ, देखो, मैं लिखा है अब 2 कॉलन कितना आएगा? कहाँ से स्टार्ट होगा? 36। स्टेप क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव? तो राइट पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा? राइट पे जाएगा, कहाँ तक जाएगा? एंड तक। क्लियर? ठीक है, 2 से स्टार्ट होके एंड तक चला जाएगा। बोलेगा एल ऑफ कॉलन 2। हाँ, 10, 10, 20। यस, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर क्या किया है, कहाँ तक जाना है? बोल रहा है यहाँ तक आइए। किस साइड से आएंगे वो कौन बताएगा? स्टेप बताएगा। स्टेप कितना है? स्टेप कितना है? पॉजिटिव है, तो किस डायरेक्शन में आएंगे? लेफ्ट से आएंगे। लेफ्ट से कहाँ से आएंगे? पूरा बिगिनिंग से कहाँ तक आएंगे? टू मतलब कहाँ तक? 1 तक। तो आंसर आ गया। हाँ, thank you। अच्छा सर, रचना पड़ेगी। हाँ। अच्छा, ई कितना आएगा बताओ? हाँ, स्टेप कितना है? पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट,
पूरा लेफ्ट पूरा राइट, दो दो स्टेप, कितना आया? वेरी गुड। करो करो -2, क्लियर? नेगेटिव है, राइट से लेफ्ट, लिखो 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 लिखो, लिख लो इसे। नेक्स्ट लिखो, लिस्ट इज क्या? म्यूटेबल, मतलब वी कैन एडिट, हम लिस्ट को एडिट कर सकते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है 10 20 30, और 10 20 30, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, L(0) = 100 होगा, हो गया। बट यही काम हम स्ट्रिंग में नहीं कर पा रहे थे। तो जिसको आप चेंज ना कर पाओ वो इम्यूटेबल है, जिसको आप चेंज कर पाओ वो इम्यूटेबल है, क्लियर? हम्म। ए कितना है? 10 20, बी कितना है? 1 2, A+B कितना आया? इसे क्या बोलते हैं? कॉनकैट। A*3 क्या आएगा? रिपीट। अगर दो लिस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इट इज वैलिड और इनवैलिड? इट इज वैलिड ऑपरेशन और इनवैलिड ऑपरेशन? इनवैलिड। दो लिस्ट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 10 20, B = 1 2, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, A × B क्या आएगा? डिवीजन करूंगा क्या आएगा? एरर। माइनस करूंगा क्या आएगा? एरर। अगर नम पे अरे होता तो हो जाता। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू लिस्ट इज नॉट अलाउड, क्लियर? तो सिस्टम पहला नहीं, सिस्टम पहला देख। हाँ, हो गया सबका। तो नेक्स्ट आओ, ओके लिख 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 लो। So it's illegal operation. Subtraction of two list, multiplication of two list, and division of two list is illegal operation. हाँ, you can multiply integer with a list. अगर मैं इसको 3.5 लिखूंगा तो क्या आएगा? एरर। ओके, so which is valid, which is invalid? You must know. नेक्स्ट आओ लिखो, क्या है? टपल। टपल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ये लिस्ट की तरह ही है लेकिन, हाँ, इम्यूटेबल है। एलिमेंट्स एनक्लोज्ड विद इन कौन सा ब्रैकेट? कौन सा ब्रैकेट है? parenthesis। अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो लिस्ट है, अगर parenthesis है वो टपल। तो किसको कब यूज करना है? लिस्ट कब यूज करना है, टपल कब यूज करना है? नहीं, स्ट्रिंग कब यूज करना है? अगर आपका नाम, कंट्री नेम, योर नेम, एड्रेस, ये सब स्ट्रिंग। लिस्ट कब यूज करना है? मार्क, मार्क ऑफ ऑल स्टूडेंट्स रखना है, एज रखना है, नहीं, या मल्टीपल लोगों का नाम रखना है, तो लिस्ट यूज कर सकते हो।
टपल को यूज करना है। टपल क्या है ना, इम्यूटेबल है। टपल इज इम्यूटेबल मतलब एडिट नहीं हो सकता। अगर मुझे लेट से रखना है एड्रेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो क्या लेंगे? लिस्ट लेंगे कि टपल लेंगे? क्यों, एड्रेस चेंज नहीं हो सकते क्या? एड्रेस चेंज नहीं होगा? तो मेरे क्या होता है? अब जब जहाँ रह रहे हो 5 साल बाद वही रहोगे? हाँ, 4 साल में कितना, 3 साल, 2 साल में कितना बार एड्रेस चेंज किया? अरे भैया अभी यहाँ रहा हूँ, हो सकता है एड्रेस चेंज हो जाए। एड्रेस फिक्स है क्या? तो मैं परमानेंट एड्रेस बोल रहा हूँ, आप तो एड्रेस दे रहे हो। हाँ वही प्रेजेंट एड्रेस, तो क्या है फिर? लेकिन मुझे अगर रखना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, एक डे का, एक वीक का, 7 दिन, क्या लेना है? क्योंकि उसको एडिट नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हो फ्यूचर में आपका जो डाटा है उसको भी एडिट ना कर पाए, तो क्या लेना है? टॉप। तो टॉप विल प्रोवाइड राइट प्रोटेक्शन, कोई राइट नहीं कर पाएगा। ये कौन सा डबल है? हाँ, एम्प्टी टपल। टपल हेटेरोजेनस हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। लिस्ट की तरह ही है। हाँ, नेस्टेड हो सकता है, नेस्टेड। टपल के अंदर और एक टपल, हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो, टपल के अंदर और एक टपल भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बताओ। हमने कोई ब्रैकेट नहीं दिया, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया है कि पारेंथेसिस भी नहीं दिया है। मतलब एक वेरिएबल के नेम में हम चारों को रखा है। दिस एब्सोल्युटली करेक्ट एंड दिस इज टपल। अगर कोई भी ब्रैकेट नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है वो? टपल। समझ आता, अंडरस्टूड? एक टपल है। मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख रहा हूँ, टपल। क्लियर? नेक्स्ट मैं लिखा टी इक्वल्स टू 10। अच्छा, ब्रैकेट दे रहा हूँ 10, ये कौन सा है? जैसे टपल विथ हाउ मेनी एलिमेंट्स? बट दिस इज नॉट अ टपल। ये टपल नहीं है। देखो, टाइप ऑफ टी क्या आ रहा है? तो ब्रैकेट जो होता है ना, ब्रैकेट को एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। एरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम देखिए, मतलब लेट्स से 2 + 3 × 5 ब्रैकेट, लेट्स से डिवीजन 6 - 2 × 3, लेट्स से। अगर पाइथन इसको टॉपल ले लेगा, इसको टॉपल ले लेगा, तो गलत हो जाएगा। तो ये डिवीजन नहीं हो सकता। तो इसलिए वो किसको क्या लेगा? इंटीजर, इसको इंटीजर या फ्लोट जो भी है। अंडरस्टूड? लेकिन क्वेश्चन है कि क्या हम टॉपल में एक एलिमेंट नहीं रख सकते? हाँ रख सकते हैं, लेकिन एक कॉमा देना पड़ेगा। ये होता है टॉपल विथ वन एलिमेंट। क्लियर? अगर टॉपल में एक ही एलिमेंट रखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखो। नेक्स्ट।
में लिखा टी इक्वल 10, ये क्या है, इंटीजर टपल है। T1 इक्वल 10, T2 इक्वल 10 कॉमा, ये क्या है, दोनों को प्रिंट करते हैं, T1 कॉमा T2। देख पा रहे हो, पहला वाला क्या है इंटीजर, दूसरा वाला क्या है टपल, फिर कॉमा दिया है ना, लिखो। हाँ, नेक्स्ट लिखो, T1 इक्वल टू, लेट्स से, हाँ, हाउ टू एक्सेस, वही सेम आंसर है, क्या है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं और स्लाइसिंग कर सकते हैं। टी ऑफ माइनस -2 कितना आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 and -5। हो गया, बोलेगा स्लाइसिंग कैसे होगा, लेट्स से लिखा टी ऑफ, देखो ठीक से, माइनस, देखो बोलेगा -1 कॉलोन -5 कितना आएगा, टाइगर देख के बताओ। हाँ हाँ हाँ, स्टेप कितना है, 1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने से छोटा लेफ्ट साइड जाएगा, तो ये बोल रहा है कि राइट से लेफ्ट आओ, आ सकते हो, नहीं आ सकते, क्या आएगा एम्प्टी। अरे -1 बड़ा है, -5 छोटा है, तो -1 से -5 आने के लिए स्टेप नेगेटिव होना चाहिए ना, तो नहीं आ पाएगा ना, तो मिल गया टी ऑफ -1 कॉलन -5 कॉलन -1, अब होगा, अब कितना आएगा, 50, 40, 30, हाँ कितना, 10 तक आएगा कि 20 तक आएगा, अगर -5 स्टॉप है तो जब आ रहा है कहां तक आएगा, उससे एक पहले तक आएगा ना, स्टॉप इज नॉट इंक्लूडेड, कहां तक आएगा, 20 तक आएगा। क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर। मैं टी ऑफ, ठीक से बताना, -2 कॉलन कितना आएगा, स्टेप अगर पॉजिटिव है तो जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से राइट हो जाएंगे, हाँ क्यों, स्टेप कितना है, पॉजिटिव है, तो जहां स्टेप पॉजिटिव नहीं है, तो जहां से स्टार्ट स्टार्ट कहां से करेंगे, -2 से,
तो जहां से स्टार्ट करेंगे अगर स्टेप पॉजिटिव है तो कहाँ जाएंगे, राइट को जाएंगे, लेफ्ट को जाएंगे, राइट को। तो -2 से राइट को जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, दिया है क्या, एंड तक। तो क्या आएगा, 40। क्लियर। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, -2 से। -2 में कौन है, 40। तो वहां से स्टार्ट करेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट को या लेफ्ट को। तो कौन बताएगा वो स्टेप, स्टेप कितना है। अगर स्टेप नहीं दिया है तो कितना है, 1। तो -40, तो 40 से स्टार्ट करेंगे, राइट को जाएंगे एंड तक। क्लियर। डाउट है, डाउट अच्छी हो चलो, डाउट करो अच्छी की। तो हम देखिए, अभी यहाँ पर दिया है कि स्टार्ट करेंगे कहाँ से, -2 से। तो -2 से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ आएंगे कि यहाँ जाएंगे, वो बताएगा स्टेप। डिफॉल्ट स्टेप कितना है, 1। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, राइट से। राइट क्या आएगा, 40। अगर मैं ऐसे लिखूंगा टी, तो आप लोगों को इस तरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टी एफ कॉलन -2। अभी -2 क्या है, स्टॉप है, मतलब वो बोले यहाँ तक आइए, किस साइड से आना है, लेफ्ट से, क्यों, स्टेप 1 है। तो बोले लेफ्ट साइड से आइए यहाँ तक, मतलब कहाँ जाएगा, क्लियर। हाँ ठीक, लिखो। ओके, नेक्स्ट, टी ऑफ, टी एफ क्या है, मैं लिखा कॉलन कॉलन -2 क्या आएगा। अब ये स्टेप है, राइट से लेफ्ट आएंगे, दो दो स्टेप जंप करेंगे, क्या आएगा, 50, 30, 10। पूरा राइट से पूरा लेफ्ट। तो इसको आप आज जाके थोड़ा प्रैक्टिस करना अपने हिसाब से, जो भी है, मतलब स्टार स्टॉप स्टेप देके करना। जहां पर डाउट हो उसको नोट्स करना, देन पूछना। तो ये क्या था आपका, क्या था, टॉपल था। देखो इंपोर्टेंट पॉइंट, टॉपल इज, अच्छा अच्छा, और एक चीज बोलेगा, टी इक्वल टू 10, 20, कॉमा, हेलो, कॉमा, और एक टॉपल है 40, 50, 60। तो मुझे बताइए, टी ऑफ -1 कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी ऑफ -1। हाँ हाँ, करेक्ट। टी ऑफ -2 कितना होगा, हेलो, वेरी गुड, लिखो। क्लियर। नेक्स्ट में लिखा, टी ऑफ, देखो ठीक से, -2 ऑफ -1 कितना आएगा। -2 में कौन है, हेलो है, बढ़िया। हेलो में -1 कौन है, ओ है। अरे नहीं, टी ऑफ टू -2 ये है, इसके -1 कौन है, ओ। तो वही तो पूछ रहे हैं। तो ये हेलो है, हेलो में -1 कौन है, ओ। टपल इज इम्यूटेबल, मतलब वी कैन नॉट
एडिट है क्या? टपल। हम टपल को एडिट नहीं कर सकते। अगर हम लेते हैं 10 to 20, अगर हम चाहते भी करने के लिए नहीं हो पाएगा। T(0) = 100 नहीं होगा। टी का लिस्ट में हो रहा था। तो टपल इज फास्टर और लिस्ट इज फास्टर? व्हिच इज मोर फास्ट? टपल। बिकॉज जो इम्यूटेबल होता है वो फास्टर होता है। बेसिकली इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल? सर लिस्ट के लिए कौन सा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट। टपल के लिए पैरेंथेसिस। लिस्ट इज म्यूटेबल, टपल इज immutable. And tuple is faster than list. Why? Because as is immutable is faster. T1 equal to 10 20. T2 equal to 1 2. T1 plus T2 कितना आएगा? वही कॉन्केट होगा। T1 * 3 क्या होगा? रिपीट होगा। जैसे हो रहा था। लिख लो। जैसे आप पहले से हो रहा था वैसा ही होगा। देखो डिक्शनरी। सर हाँ सर, ये पठवतो 10 मिनिट पठवतो सांगा पठवतो। डिक्शनरी क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स where each element is in form of क्या? न की कॉलोन क्या? वैल्यू पेयर। तो दिखने में कैसा है? 110, 220, 330। ये डिक्शनरी। टाइप क्या है इसका? नॉर्मली डिक्शनरी यूज होता है किस लिए? सर्चिंग के लिए। सर्चिंग इज वेरी फास्ट इन डिक्शनरी। इसका जो कॉन्सेप्ट लाया गया है हैशिंग से। डाटा स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट था हैशिंग, सुना होगा। वहां से इसको लाया गया है। 110, 220, 330। यहाँ पर की कौन कौन है? की 1 2 3 है, वैल्यू क्या है? 10 और 30। क्लियर? ये कौन सा डिक्शनरी है? एम्प्टी डिक्शनरी। की मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप। डिक्शनरी का जो की होता है वो इम्यूटेबल होना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से डिक्शनरी का की एक लिस्ट दिया है, एरर हो जाएगा। मतलब डिक्शनरी का जो की है वो इम्यूटेबल टाइप का होना चाहिए। इम्यूटेबल कौन है? नंबर, स्ट्रिंग, टपल इम्यूटेबल है। फिर लिस्ट क्या है? तो लिस्ट डिक्शनरी का की नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ प्लीज। तो डिक्शनरी का की जो है वो लिस्ट नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? टपल हो सकता है।
हो गया। टपल क्यों हुआ? क्लियर। नेक्स्ट, इसे लिख लो। लिखा। डिक्शनरी का की जो है वो लिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है। टपल हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाउ टू एक्सेस? डिक्शनरी एक्सेस कैसे करेंगे? की से। यूनिक कौन है? देखिए, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की मस्ट बी यूनिक। जैसे आधार कार्ड नंबर यूनिक होता है, की मस्ट बी यूनिक। की डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं लिखा टी इक्वल टू 110, 220, 130। तो आप देख रहे हो कि मैंने वन को दो बार रखा है, लेकिन वो रहा कितना बार? एक बार। वैल्यू कौन सा हुआ? 10 रहेगा, 30 रहेगा। लास्ट में कौन है? 30। तो अपडेट हो जाएगा। वो तो वन एक ही बार रहेगा, वैल्यू 10 या 30, तो लास्ट में जो आएगा वही वैल्यू रहेगा। देखो, कैसे एक्सेस करेंगे? बाय की। क्योंकि की जो होता है वो यूनिक होता है। की से एक्सेस करेंगे। कैसे? मेरे पास एक डिक्शनरी है, लिखा है पाइथन कॉलन 100, कॉमा 2.5 कॉलन 1020। ये डिक्शनरी है। डी ऑफ पाइथन क्या आएगा? डी ऑफ 2.5 आएगा। देखो, स्ट्रिंग इमोटेबल है, की हो सकता है। ये 2.5 ये भी इमोटेबल है। थोड़ी। हाँ। जो डिक्शनरी होता है वो क्या म्यूटेबल है, इमोटेबल? डिक्शनरी म्यूटेबल है, कैसे? क्या इसमें नया चीज ऐड हो सकता है? क्या कोई चीज हटा सकते हैं? हाँ। बी ऑफ सी लिखा मैंने, इक्वल 30। देखते हैं। आ गया। तो 110, 220 था, एक नया एलिमेंट ऐड हो गया। जितना आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो वो क्या है? म्यूटेबल है। चेंज हो गया।